हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि रजौरी के अंदर पिछले 35 दिनों से ऑपरेशन शेरावली जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाया गया है। इसके अंदर हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, इंडियन आर्मी और साथ ही साथ सीएपीएफ जो है एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू कर चुके हैं रजौरी के अंदर। एंटी टेरर ऑपरेशन एक तरीके का है जिसमें रजौरी से पूरे के पूरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि स्टडी नॉम मंडे से आपके लिए जेकेएसएसबी और साथ ही साथ एसएससी के फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो शुरू कर रहा है। जल्दी से जल्दी आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए, और अगर तो आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और ज्यादा आपकी यहां पर रिवीजन होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ये बैच दोस्तों आपके लिए है। जल्दी से जल्दी आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करिए और इन कोर्सेज का बेनिफिट उठाइए। आइए जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन शेरावली। तो देखिए दोस्तों, ये एक लार्ज स्केल मल्टी एजेंसी काउंटर टेररिज्म है, एंटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, जिसको जम्मू कश्मीर की पुलिस, इंडियन आर्मी और साथ ही साथ सीएपीएफ मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च कर चुकी हैं। पिछले 35 डेज से ये ऑपरेशन कंसेक्यूटिव डेज के अंदर चल रहा है। अगर बात करें इस ऑपरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो टेररिज्म है उसको आइसोलेट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। रजौरी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे तरीके से आतंकवाद को खत्म करना। कुछ ऐसे ही ऑपरेशन जो हैं वो चलाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल रजौरी के अंदर जो ये ऑपरेशन चला है उसका नाम ऑपरेशन शेरावली है, याद रखिएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाल फिलहाल एक ज्वाइंट, एक मल्टी एजेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाया गया है जेके पुलिस, सीएपीएफ और इंडियन आर्मी के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन शेरावली उस ऑपरेशन का नाम है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन शेरावली है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है, तो आपको याद रखना है वो रजौरी के अंदर है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन शेरावली जो रजौरी के अंदर चलाया गया था उसमें कौन कौन सी मल्टी एजेंसीज जो सिक्योरिटी फोर्सेज में कौन कौन सी काम कर रही थी, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है उसमें, इंडियन आर्मी भी है उसमें, सीएपीएफ भी है, सीआरपीएफ नहीं है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे वादा किया है कि हम जो भी करंट अफेयर करेंगे उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो है साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन और एग्जाम के लिए भी हम रेडी होते रहेंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि क्या है इस ऑपरेशन की लोकेशन और साथ ही साथ यहां का टेरेन एनालिसिस भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑपरेशन शेरावली है वो जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है, जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। पीर पंजाल रेंज जो कि मिडल हिमालय में ही आता है, मिडिल हिमालय की जो पहाड़ी है वहां पे पीर पंजाल रेंज है, और इसके ही साउथ में अगर हम बात करें रजौरी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, यहां पर दो मेजर फॉरेस्ट हैं वो भी आपको याद रखने हैं, दोरीमल फॉरेस्ट और गंभीर मुगलन बेल्ट जो है, ये दो मेजर फॉरेस्ट हैं जहां पर ऑपरेशन शेरावली को एक प्रॉपर तरीके से एक्टिवली लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें यहां के टेरेन की, तो एक्सट्रीम रगनेस, स्टीप स्लोप्स और हाई ऑल्टीट्यूड रॉकी रिजेस भी यहां पर पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों याद रखनी है आपको। क्या क्या चीजें याद रखनी है कि ऑपरेशन शेरावली जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया जम्मू कश्मीर की, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाया गया है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल में आ जाता है। उसके अलावा ये ऑपरेशन जो है मेजरली दो फॉरेस्ट को कवर कर रहा है, जैसे कि दोरीमल फॉरेस्ट और गंभीर मुगलन बेल्ट जो कि रजौरी के अंदर आती है, और उसका कुछ यहां पर टेरेन भी बताया गया है। अब जान लेते हैं कि यहां पर आने वाली माउंटेन रेंज कौन सी है, यानी कि रजौरी के अंदर ये कौन सी माउंटेन रेंज है जहां पर ऑपरेशन शेरावली चलाया गया है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीर पंजाल रेंज जो है वहां पर ऑपरेशन शेरावली को लॉन्च किया गया है। पीर पंजाल की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर हिमालय, जिसको हम मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। पीर पंजाल पास भी है यहां पर, जिसको पीर की गली बोला जाता है, और साथ ही साथ यहां पर मुगल रोड है जो कि रजौरी पुंछ को कश्मीर वैली के साथ भी कनेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए दोस्तों यहां पर क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ लेजर हिमालय और मिडल हिमालय। यहीं पर पीर पंजाल पास भी है जिसको पीर की गली बोला जाता है, और साथ ही साथ मुगल रोड भी है यहां पर जो कि रजौरी पुंछ को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इस माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो ये मेजर क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह काम करता है। क्लाइमेटिक डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, एक तरफ रजौरी और पुंछ है, एक तरफ कश्मीर वैली है।
तो यहां पर पुंछ और राजौरी से जो हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, अब ये पहाड़ियां एज अ बैरियर काम करेंगी, जिसकी वजह से जो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और ठंडी होकर क्लाउड बनेंगी, और बारिशें सिर्फ राजौरी और पुंछ में ही होती हैं, जो गंभीर ये बेल्ट जो है दोस्तों, हमने जो बात करी गंभीर मुगलन बेल्ट और दोरीमल फॉरेस्ट, यहीं पर सारी की सारी बारिशें हो जाती हैं। और जब ये कश्मीर वैली तक ये हवाएं पहुंचती हैं तो तब तक ये ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर एक रेन शेडो एरिया जो है वो बन जाता है। किसकी वजह से? पीर पंजाल रेंज या मिडिल हिमालयस की वजह से। तो ये जो रेंज है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये एक क्लाइमेटिक डिवाइड का भी काम करती है यहां पर पुंछ और राजौरी के बीच में, और साथ ही साथ पुंछ और राजौरी और साथ ही साथ कश्मीर वैली के बीच में। आप लोगों ने ओरोग्राफिक रेनफॉल का नाम सुना ही होगा आई थिंक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मॉनसूनल विंड्स को कश्मीर वैली के अंदर एंटर होने से रोकती हैं, इनर वैलीज में जाने से रोकती हैं, एक बैरियर का काम करती है। कौन? यही पहाड़ियां, ठीक है, ओके। अब जान लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप है और कौन कौन सी इकोलॉजी है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें हमारे राजौरी के अंदर फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर हमें सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट मिल जाता है। मतलब अगर नीचे वाले इलाके तक की बात करें, जो फुट हिल्स हैं, लगभग अगर हम बात करें 1800 तक के आसपास की अगर हम हाइट देखें तो 1800 मीटर्स तक हमें सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। मतलब पाइन के जो जंगल है वो मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम 1800 मीटर को क्रॉस करते हैं तो एक ट्रांजिशन आएगा, उसके बाद यहां पर हमें सिदार के जो पेड़ हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट ट्रांजिशन इनटू हिमालय मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि इन जगहों पर हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो निचले इलाके हैं वहां पर तो पाइन के जंगल हैं, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं वहां पर देवदार की पहाड़ियां, देवदार के जो जंगल है हमें वो दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे ही वो बदल जाते हैं, नहीं, जो जीव जंतु हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो वाइल्ड लाइफ हैं वो भी बदल जाती हैं। जैसे निचले इलाकों पर हमें जो रेसेस मंकी है वो मिल जाता है, ऊपर वाले इलाकों में हमें बियर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे डोमिनेंट फ्लोरास या डोमिनेंट ट्रीज की बात करें तो कौन कौन से डोमिनेंट ट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे? तो सबसे पहला चीर पाइन जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे, उनके जंगल यहां पर हैं एट द लोअर एलिवेशन में। आपको बता रहा हूं कि जो निचले वाले इलाके हैं वहां पर तो पाइन के पेड़, जैसे हाइट पे जाएंगे तो देवदार के पेड़ आते जाएंगे। अगर हम चीर पाइन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पीनस रॉक्सबर्गी, पीनस रॉक्सबर्गी जो है इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा। उसके अलावा देवदार की पहाड़ियां हैं, हायर अगर हम रिजिस पे चले जाते हैं तो देवदार की पहाड़ियां हमें देखने को मिल जाती है, और देवदार का जो साइंटिफिक नाम है वो है सिड्रस देवदारा, ठीक है। उसके अलावा ओक ट्री यहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं, और साइंटिफिक नेम है क्वेरकस स्पीसीज, क्वेरकस स्पीसीज जो है इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये कुछ ऐसे मेजर फॉरेस्ट हैं, ऐसी कुछ पेड़ हैं जो कि हमें इन इलाकों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनल बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ की। अगर हम बात करें राजौरी, तो राजौरी के अंदर हमें कुछ रीजनल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, और यहीं पे हमें कुछ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर बात करें की मैमल्स की, तो राजौरी के अंदर हमें पीर पंजाल मारखोर देखने को मिल जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा फैल्कोनीरा, फैल्कोनीरी जो है इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। हेविली एंडेंजर्ड वाइल्ड गोट है दोस्तों, याद रखिएगा, एक एंडेंजर्ड वाइल्ड गोट है पीर पंजाल मारखोर। उसके अलावा फ्लेयर्ड क्रॉक्सक्रू हॉर्न जो है वो भी हमें यहां पे देखने को, अच्छा ठीक है, वाइल्ड लाइफ गोट विद फ्लेयर्ड क्रॉक्सक्रू हॉर्न जो दोस्तों इसकी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है कि कैसे हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल मारखोर यहां पर। उसके अलावा यहां पर दूसरी जो प्रजाति है वो है स्नो लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड की, एपेक्स प्रेडिटर ऑफ द रग्ड रिजिस, ओके। उसके अलावा हिमालयन ब्लैक बियर यहां पर है, फाउंड शिफ्टिंग ऑल्टीट्यूड बिटवीन एल्पाइन पास्चर्स एंड लोअर फॉरेस्ट ही मिल जाएगा, इन जगहों पर ही मिल जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अलग अलग प्रजातियां जो है हमें वो देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर कुछ एविफोना भी देखने को मिल जाएंगे जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं। तो चीर पीजेंट्स हो गया, वेस्टर्न रैगपेन हो गया, और साथ ही साथ गोल्डन ईगल जो है यहां पर कुछ मेजर बर्ड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो हमने बात कर ली राजौरी के अंदर कौन कौन से जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ के जो की मैमल्स हैं वो कौन कौन से हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी है राजौरी के अंदर, आपको कुछ की प्रोटेक्टेड एरियाज और साथ ही साथ सेंचुरीज भी देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट सेंचुरी है वो है हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको जो कि शोपियां राजौरी बॉर्डर के ऊपर आ जाता है, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा कि राजौरी के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा एक क्रूशियल कॉरिडोर है फॉर द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द मार्खोर। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरिया और सेंचुरीज, और ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजौरी के अंदर आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को चीजों को कवर करना है, जो कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। और जो भी करंट अफेयर होगा, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं, ज्यादा तो हम तवज्जो देंगे जो कि जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर है, उसके अलावा हम नेशनल इंटरनेशनल भी करते ही रहेंगे, बट मेजर हमारा जो फोकस होगा वो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर। आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना एप्रिसिएशन देना ना भूलें। थैंक यू।